हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं DSE 4 का एनालिसिस लेकर आई हूँ क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन तो ठीक ही था गाइस, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट हाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी MCQ में। तो मुझे लगता है आप सबको हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बिना सोचा हुआ ऐसा क्वेश्चन आए थे। तो चलिए मिला लेते हैं, तुक्का भी कभी कभी सही हो सकता है। वैसे मेरे 3 गलत हो चुके हैं। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने गलत हुए हैं। पहला है, व्हेन डेट वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नंबर 1 इसका सही आंसर है। बी, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका आंसर होगा 6। हु फर्स्ट कॉइन द टर्म कोल्ड वॉर। सर्वप्रथम किसने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? इसका आंसर है बर्नार्ड बारूच। डी, वेन वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश 1995 में, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1995 था ही नहीं, 1945 था। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी ऑप्शन करके आ रहे हो, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। या तो सबके पूरा नंबर कटेंगे या तो सबको नंबर मिलेगा। तो कटते तो नहीं, सबको मिलते ही है नंबर, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ई, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। तो ये ब्रुसेल्स में है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स। इसके बाद है, वेन वॉज पंचायती राज स्टार्टेड। पंचायती राज शुभारंभ कब की गई थी? तो ये 1959 में की गई थी। वेयर वॉज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? यह की गई थी मद्रास में, ठीक। एच, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट हम सबको पता है यूपी है, ठीक, तो उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। फिर बी में शॉर्ट लिखना था, कमेंट ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद पर टिप्पणी करें। और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण पर लिखना था। तो ये सब तो ठीक टॉपिक था, ये सब तो अटेम्प्ट हम कर ही सकते थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रखा चुका था पहले से। 2 है, राइट इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को उस विस्तार में लिखें। 3, डिस्कस दोज फैक्टर्स दैट इंडेड द कोल्ड वॉर। उन कारकों की व्याख्या करें जिसने शीत युद्ध का अंत कर दिया। 4, discuss about the dominance of United States in the world after the Cold War। शीत युद्ध के बाद विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख होने के कारकों की व्याख्या करें। 5, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द गल्फ वॉर। खाड़ी युद्ध के कारण एवं परिणामों पर प्रकाश डालें। तो इसमें से गाइस मैं सच बताऊं, मैंने ना अच्छे से 4-5 टॉपिक किया था। मैंने आपको भी बोला था 4-5 टॉपिक अच्छे से करो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कर लो, लिबरलाइजेशन कर लो, ग्लोबलाइजेशन कर लो, फेमिनिस्ट मूवमेंट कर लो, पंचायती राज, और वो कहा था मैंने डाट 1 क्या था पंचायती राज के बाद एक और, हाँ, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो मैंने अच्छे से किया था। तो इसमें से मुझे एक आंसर बहुत अच्छे से आता था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, और मैं उसे अच्छे से लिख कर आई हूँ। बाकी मैंने इधर सब कुछ छोड़ दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आउटलाइन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय के कारकों को रेखांकित करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आप सबको कहा था कि न्यूक्लियर पावर वाला पढ़कर जाना, वो आएगा, देखिए आ चुका है। एक्सप्लेन इन डिटेल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों को विस्तार से समझाएं। 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे विस्तार पूर्वक समझाएं। 9 में 2 पे शॉर्ट लिखना था, शॉर्ट आंसर 4 दिया हुआ था, ऑप्शन 2 पे करना था। पहला था व्हाट्सएप पैक्ट। इसके बाद था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण। सी था पॉवर्टी एलिवेशन मेजर, गरीबी निवारण के उपाय। और डी था फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य। तो ये चारों मुझे इजी लगता था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा आता था वो मैंने लिखा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितनी गलती की है MCQ में, क्योंकि मेरे 3 हो चुके हैं। तो आप सब भी बताओ कितना गलत हुआ और कैसा गया एग्ज़ाम, ये भी कमेंट में बताओ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल जो आएगा इसी टाइम पर, क्योंकि कल ही भी एग्ज़ाम है यार। क्या है रोज़ एग्ज़ाम, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। आज तो हम आए थक कर इतना DSE 4 देकर, अब फिर कल एग्ज़ाम। चलो उसके लिए प्रिपेयर करो सब। बाय, थैंक यू।